युधिष्ठिर का धर्म और उसका चुनाव, पूरी कहानी। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनका संपूर्ण जीवन धर्म के आदर्शों पर आधारित था। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे धर्म के पुत्र माने जाते थे, यानी सत्य, न्याय और कर्तव्य की प्रतिमूर्ति। 1. युधिष्ठिर का जन्म और प्रकृति। युधिष्ठिर का जन्म कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान करके किया था, इसीलिए उनका स्वभाव भी यम की तरह न्यायप्रिय, संयमी और सत्यनिष्ठ था। बचपन से ही उन्होंने धर्म के अनुसार चलना सीखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 2. युधिष्ठिर और धर्म का पालन। युधिष्ठिर जीवन भर सत्य बोलने, वचन निभाने और न्याय करने में विश्वास रखते थे। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जहाँ उनके धर्म का चुनाव देखने को मिलता है। द्यूतसभा में धर्म संकट। जब कौरवों ने छल से जुए में युधिष्ठिर को फंसाया तो उन्होंने एक एक करके सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, भाई, स्वयं को और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रश्न उठता है, धर्मराज ऐसा कैसे कर सकते थे? उत्तर, युधिष्ठिर ने इसे राजधर्म और प्रतिज्ञा धर्म के रूप में निभाया। राजा होने के नाते उन्हें आमंत्रण को अस्वीकार करना अनुचित लगा और उन्होंने नियमों का पालन करते हुए जुए को स्वीकार किया, भले ही उसका अंत विनाशकारी निकला। 3. वनवास में धर्म परीक्षा। वनवास के समय युधिष्ठिर ने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने भाइयों को धैर्य, क्षमा और धैर्यपूर्वक प्रतिशोध की प्रतीक्षा सिखाई। स्क्रॉल अर्जुन जैसे योद्धा भी कभी कभी युद्ध की इच्छा करते थे, पर युधिष्ठिर ने उन्हें रोका क्योंकि धर्म यही कहता था, समय आने पर ही न्यायसंगत युद्ध। 4. यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी धर्म परीक्षा। जब सभी पांडव एक झील से पानी पीकर मूर्छित हो गए तो युधिष्ठिर वहां पहुंचे। एक यक्ष ने उन्हें रोका और प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर धर्म, ज्ञान और तर्क से दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यक्ष ने उनसे पूछा कि यदि केवल एक भाई को जीवित करने का विकल्प हो तो वे किसे चुनेंगे? उत्तर, मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा, युधिष्ठिर ने कहा। कारण, क्योंकि कुंती का पुत्र स्वयं युधिष्ठिर जीवित है तो माद्रीक माता नकुल और सहदेव की का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यही न्याय है। बैलयक्ष असल में धर्मराज यम ने प्रसन्न होकर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ये युधिष्ठिर के निष्पक्ष धर्मबुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण था। 5. महाभारत युद्ध और धर्म युद्ध के समय युधिष्ठिर ने शस्त्र उठाया, परंतु हमेशा न्याय युद्ध की भावना से लड़े। उन्होंने कभी छल का समर्थन नहीं किया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के वध के लिए अश्वत्थामा मारा गया जैसी चाल चली तो उन्होंने धर्म संकट में आकर आधा सत्य बोला। वाक्य था, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी पता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये युधिष्ठिर का एकमात्र अवसर था जहां उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं कही और उनके रथ के पहिए जो धरती से ऊपर चलते थे तुरंत जमीन पर आ गए। ये दर्शाता है कि धर्म से छोटा भी विचलन उसका प्रभाव दिखाता है। 6. युधिष्ठिर का अंतिम धर्म पथ, स्वर्गारोहण। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार राज्य चलाया और अंत में महाप्रस्थान स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक एक करके सब भाई और द्रौपदी गिरते गए, पर युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। जब अंत में केवल एक कुत्ता उनके साथ बचा और इंद्र का रथ उन्हें लेने आया तो उन्होंने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फिर पता चला कि वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यम थे, जो अंतिम बार युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर धर्म की कसौटी पर अंत तक खरे उतरे। निष्कर्ष, युधिष्ठिर और धर्म का अर्थ। युधिष्ठिर के लिए धर्म सिर्फ पूजा या नियम नहीं था, ये व्यवहार, निर्णय और न्याय की गहराई थी। उन्होंने बार बार अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का पालन किया, भले ही उसका परिणाम कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि आप चाहें तो मैं आपको यक्ष प्रश्नों की पूरी सूची और उनके उत्तर भी दे सकता हूँ, वो भी युधिष्ठिर के गहरे धार्मिक ज्ञान को दर्शाते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।